मुसलमान खाने के नाम पर बदनाम हो गया। हमने सुना है, पढ़ा भी है कि अगले ज़माने में 3 लोगों ने सफ़र किया, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। तीनों घर से रोटी ले ले चले और रास्ते में जब रोटी ख़त्म हो गई, भूखे हुए, तो कहीं सवाल किया तो किसी को तरस आया तो उसने एक प्याली खीर दे दिया। अब जब एक प्याली खीर पाए तो तीनों बैठ के सलाह करे लगे कि यार खीर थोड़ी है और खाने वाले 3 हैं, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, तो कोई एक आदमी खा ले तो कम से कम उसका भला तो हो जाएगा। तो कहें हाँ बात तो सही, लेकिन खाए को भूख तीनों मिलाकर लगी है। तो पंचायती हुई कि तीनों लोग खीर रख दो, सो जाओ और सोए के बाद उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वो ये खीर खा लेगा। क्या बात। खीर रख दी गई, तीनों से लेट गए। तो यहूदी जल्दी सोया, ईसाई भी जल्दी सोया कि जल्दी सोएंगे, ख्वाब देखेंगे, उठेंगे, ख्वाब बयान करेंगे, खीर खाएंगे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। दोनों लेटे तो जल्दी से आँख बंद की नो, नींद आ के सोए लगे, और मुसलमान आँख बंद की चुप्पे पड़ा। जब वो सब नाक बजावे लगे तो मुसलमान समझ गया गहरी नींद में है। वो उठा, खीर उठाया, खाया, पानी पिया, फिर आराम से लेटा, सोया। अब सुबह हुई तो दोनों तो जल्दी से जग गए कि ख्वाब बयान किया जाएगा, खीर खाई जाएगी। और मुसलमान का काहे मतलब, वो क्या मतलब पहले नहल रहा है, वो अपना सोए आराम से। तो दोनों का जगावे तो ये करवट जगावे तो दूसरे करवट हो जाओ, दूसरे करवट जगावे तो इधर हो जाए। वो का ज़बरदस्ती उठाए के बैठे ही। तो कहा थे क्या बात है, तो कहें अपना अपना ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खा ले। तो कहा बताओ आप लोग क्या देखे। तो ईसाई ने कहा आज मैंने ज़मीनी ख्वाब नहीं देखा, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। मैं सो रहा था कि मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन का सैर कराया, फिर आसमानों में लेके गए। पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान तक मुझे लेके गए। तो लोग ज़मीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी ने बोला, कहा चुप, अगर तेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, तुझे चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए ख्वाब में और उन्होंने मुझे उठाया और वो ज़मीन की सैर करा के छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिला ऊंचे तुमसे गया हूँ, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू बता, तू क्या देखे रे। तो उसने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाया, रोज़े की नियत कर ली। तो दोनों पूछा था कहा खाए सहरी में, कहा खीर के अलावा और कुछ रहा। कहीं कत्ता खाए, कहीं नुमा कत्ती रहबे कर रहे। बहुत खफा हो गए दोनों, कहा बड़े बेवफा साथे निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। कहा बहुत चिल्लाया, लेकिन तुम चौथे आसमान पे थे, छठे आसमान पे था, कहाँ तक चिल्लाए, सुबह हो जाती मेरा रोज़ा चला जाता। मुसलमान खाने में आ गए, अब खाने में आगे हो गए। ऐ लोगों खाओ, अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन खाओ सिर्फ इसलिए कि अल्लाह बदन में ताकत दे ताकि हम अल्लाह की इबादत अदा कर सकें। नियत ये हो तो बहुत अच्छी नियत है। जैसे एक पीर साहब थे, अपने मुरीद से कहा ये खाना ले जाओ, दरिया के उस पार एक बुजुर्ग बैठे, ले जाओ दे आओ। तो कहा दरिया के उस पार कैसे जाए, दरिया बह रही है।
तो कहा खाना लेके दरिया के पास जाना और कहना है, दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे उस इंसान ने भेजा है जिसने अपनी बीवी से कभी सोहबत नहीं की है, जाके कह देना। और पीर साहब के लड़का कई ठोर रहे हैं, तो बहुत परेशान की, कहा थे बीवी सोहबत नहीं की हो, लड़का कई ठोर टहरत हैं। लेकिन मुरीद था बेचारा, अदब में कुछ नहीं बोला। गया खाना लेके दरिया के पास, का है दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उस ज़ात ने भेजा है जिसने अपनी बीवी से कभी सोहबत नहीं किया। तो दरिया का पानी इधर उधर रुक गया, रास्ता हो गया। कह दो सुभान अल्लाह यार, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ ना बोली हो सुभान अल्लाह, तो बेजे हो घेरे बिस्तरफ बोली हो, आए हो महफिल में, कम से कम बोलते रहो ताकि नींद भी ना आए, सवाब भी मिलता रहे। दरिया ने रास्ता दे दिया, उधर लेके गया, बुजुर्ग बैठे थे उनको खाना खिलाया और पानी मिल गया। फिर उसने कहा ये बर्तन ले जाओ, बुजुर्ग को दे आओ जिन्होंने खाना भेजा था। कहा कैसे जाएं, दरिया बह रही है। तो कहा जाके दरिया से कह देना है, दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी जिंदगी में खाना नहीं खाया। वो बहुत परेशान कि हमरे सामने खई से सब, और कहा था उसने भेजा जिसने खाया ना, खाना नहीं खाया कभी, कुछ रास्ता दे दे। तो आया और कहा दरिया से, कह दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जो कभी खाना नहीं खाया। तो दरिया फिर फट गई, रास्ता मिल गया, वापस आया इधर, दरिया फिर मिल गई। तो उसने अपने पीर से पूछा, हुजूर बात समझ में नहीं आई मेरे, कि आपने कहा जाके कह दो उस आदमी ने भेजा जिसने बीवी से सोहबत नहीं की, और आपके लड़के कई एक हैं, और उसने कहा जाके कह दो मुझे उसने भेजा जिसने कभी खाना नहीं खाया और मेरे सामने ही खाया। और दरिया भी मान रही है दोनों की बात, आपकी भी बात मान रही दरिया, उनकी भी बात मान रही है। तब हजरत ने फरमाया कि मैंने बीवी से सोहबत किया, लेकिन अपने ख्वाहिशात के लिए नहीं, नफ्स के लिए नहीं, बल्कि इसलिए सोहबत की कि बच्चे पैदा हों और इस रूए ज़मीन को खुदा के सजदे से आबाद कर दें, इस रूए ज़मीन पर खुदा का जिक्र हो, इसलिए मैंने बीवी से सोहबत की, अपने नफ्स के लिए नहीं किया। और उन्होंने जो खाना खाया तो अपने ख्वाहिशात के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए खाया ताकि बदन में ताकत हो और अल्लाह की इबादत मुकम्मल तरीके से अदा हो जाए। तो जब इंसान की नीयत अच्छी होती है तो हर अमल से अल्लाह राज़ी हो जाता है। खाना खाओ, लेकिन नीयत ये हो कि इलाही इसकी वजह से हमारे रगों में खून पैदा फरमा दे, ताकि हम तेरी अरकान को, तेरे अहकाम को कमा हक़हू अदा कर सकें। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। कैसी दुआ मांगते थे? हम और आप भी दुआ मांगते हैं, हुजूर भी दुआ मांगते थे। हुजूर दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को तू ज़्यादा फरमा दे। इल्म की दुआ मेरे नबी मांगा करते थे, कह रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। तो हुजूर को इल्म मिला तो पढ़ाया किसने? सहाबा ने पूछा था, मन अल्लमा का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको किसने पढ़ाया, किसने तालीम दी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लमनी रब्बी, मुझे मेरे रब ने पढ़ाया है, मुझे मेरे रब ने इल्म अता फरमाया। अच्छा ये बताओ, उस्ताद जैसा होगा वैसे ही तो तालिब इल्म होगा ना? उस्ताद अगर काबिल होगा तो शागिर्द भी काबिल होगा। ए भैया जाओ ना यार, ए भैया थोड़ी देर रुक जाओ यार, 250 किलोमीटर से हम चल के आए हैं। बहराइच शरीफ से 60 किलोमीटर दूर मेरा मकान है, रुपैडिया नेपाल बॉर्डर पे, और फिर 250 किलोमीटर चल के जाऊंगा। और सुबह मैं भी एक मदरसे का जिम्मेदार हूँ, 250-300 बच्चे बाहर के हैं। जैसे हजरत सरकारी बोझ लादे घूमे हैं, वैसे हम भी लादे घूम रहे हैं।
तो थोड़ी देर रुक जाओ यार, अब्बे जइयो मोबाइल में बजे रही हो, सोइयो ना, हम जानी थे। जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं, सोना तो है ही है। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे, और आज इल्म मिलेगा कहाँ? दो ही जगह हैं, या तो मदरसा और या तो ये महफिलें। इल्म की महफिलों को तलाश करो। हदीस पाक में मिशकात शरीफ किताबुल इल्म अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिसके ऊपर भलाई करना चाहता है, अल्लाह जिस पर भलाई करना चाहता है उसको क्या बना देता? प्रधान कि विधायक कि भट्ठा वाला? अल्लाह के नबी फरमाते मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, तो अल्लाह उसे दीन का फ़क़ीह बना देता है, दीन का जानकार बना देता है। इसलिए इल्म वालों को कभी आप भूखा नहीं पाएंगे। क्या बात। आजकल बहुत से लोग परेशान है कि मौलवी मौलाना तनख्वाह बहुत कम रहा था, लेकिन कपड़ा सबसे चमचमा हुआ पहना था। परेशान होता है आज दौलतमंद, तो किसी दूसरे दौलतमंद से दुआ करवाने नहीं जाता, उसी 6,000 7,000 मस्जिद के इमाम से दुआ करवाने आते हैं। क्या बात। बोलो, अच्छा हो कोई जो परेशान होता जाओ विधायक जी से दुआ करवावे। न प्रधान के पास कोई जाता, न विधायक के पास जाता, न भट्ठे वाले के पास जाता। अगर दुआ करवाने के लिए कोई जाता है तो कोई मौलवी ही के पास जाता है। क्या बात। लेकिन आज अगर कोनो मौलवी बढ़िया पहन ली इस कपड़ा को मोटरसाइकिल पाएगा तो लोग कहते हैं लागत है कोनो मदरसक रसीद के हाथे आएगा, फौरन बदजनी, फौरन बदगुमानी। अल्लाह फरमाता है इज्तनबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ऐ मेरे बंदो तुम बदगुमानी से अपने आप को बचाया करो, बचो बदगुमानी से, किसी के बारे में बदगुमान न हो। अल्लाह जिसे चाहेगा वही खुशहाल रहेगा। दौलत कुछ भी हो, देखते हो बहुत दौलत वाले हैं लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी हो गई कि बघारी सब्जी नहीं खा सकते हैं, वही नमक लौकी। ये अल्लाह की अता है।